स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और फाइनली वो दिन आ गया है, वो टाइम आ चुका है जब एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है। 3-4 दिन के बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, 2 मई को आपका हिंदी का पेपर है और इंग्लिश का पेपर तो सभी बच्चों का है जो कि 13 मई को है। तो अगर हम 13 मई की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्टिव 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 2 वीक्स का लगभग हमारे पास समय है। लेकिन इस टाइम पे ये वीडियो बहुत काम की है, सब लोग ध्यान से देखना और एंड तक देखना। आपको बहुत सारे ट्रिक्स दूंगा, बहुत सारी मोटिवेशन दूंगा। आई होप क्लास कुछ लाइफ में वैल्यू एडिशन करके जाएगा ये वीडियो, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि जो क्लास बच्चे हैं वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन सब बच्चे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। चाहे आपका सारा सिलेबस हो चुका हो, चाहे आपने अभी कुछ भी स्टार्ट ना किया हो, या फिर आपको क्लास 50-50 कॉन्फिडेंस हो, आप कैसे भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, हर एक बच्चा एक एंजाइटी फेस कर रहा है, एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हाँ, जो जिसने सब कुछ पढ़ रखा है मे बी वो कम फेस कर रहा हो, जिसने सब कुछ नहीं पढ़ा है वो ज्यादा फेस कर रहा है। तो मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इन 14 डेज में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या क्या गलती है जो कि बोर्ड्स में आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने लास्ट के 10-15 दिन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो पूरे साल आपने कितना पढ़ा, कितने घंटे दिए, कितने ट्यूशन लगवाए, क्लास कितने टीचर से पढ़ा, कुछ मैटर नहीं करेगा। कितनी रजिस्टर भरी, कितने सवाल बनाए, कितने डिफरेंट बुक से पढ़ा, कोई मैटर नहीं करेगा लास्ट में अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो। अब चल क्या रहा है ध्यान से देखना। टर्म 1 का लेस वेटेज होगा, टर्म 1 क्लास इसका वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं गिरेगा, कम होगा। और टर्म 2 जो है अगर आप उसमें भी अच्छे से ना पढ़ो, जिसका मोर वेटेज है, टर्म 1 का लेस वेटेज था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, टर्म 2 का मोर वेटेज है और आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, सफिशिएंट टाइम भी दिया गया है, क्लास आपका पेपर मई में हो रहा है, अगर मेन पेपर की बात करें तो अच्छा खासा आपको समय मिला है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे ही टर्म 1 फिनिश हुआ, मैंने टर्म 2 की डिटेल वीडियोस बनाना चालू कर दी। अकाउंटेंसी पूरा कराया, इको पूरा कराया, बीएसटी इन डेप्थ में। मैंने शायद ही कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी कोई चीज होगी जो छोड़ी होगी। मैंने हर एक वीडियो लाइन बाय लाइन कंसिस्टेंटली क्लास कभी कोई मिस नहीं करके डेली बेसिस पे काम किया। और इवन आज भी आपने वन शॉट की वीडियो देखी होगी, जो अभी हम वन शॉट पे चल रहे हैं। बीएसटी में केस स्टडीज बताए, 1-2 चैप्टर के बचे हैं, वो भी आपके आ जाएंगे कल परसों में। अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के बता दिए, चाहे वो एनपीओ से लेकर क्लास पूरा कैश फ्लो तक। अकाउंट्स इको बीएसटी का वन शॉट आ रहा है, वन शॉट रिवीजन। मैं ये नहीं चाहता कि एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले जो बीच में छुट्टियां मिलती हैं उनमें आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ तैयारी करो। यार वो तैयारी करने के लिए नहीं होता, उस समय तो मॉक टेस्ट बनाने का टाइम होता है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर आंसर राइटिंग करने का टाइम होता है। तो उस टाइम से पहले ही मैंने आपको सारी चीजें दे दी। अब आपकी मर्जी है, आप वन शॉट अभी खत्म करते हो या एग्जामिनेशन से पहले छुट्टियां मिलती हैं आप उनमें खत्म करते हो, जैसा आपका मन आप वैसा कर सकते हो। फिर अकाउंट्स के बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या थी तो मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया जो कि एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे है, एक पेड कोर्स जहां पे आप कंसिस्टेंटली आपको पूरा डायरेक्शन मिलता है, डे वाइज क्वेश्चंस आपको पूरा डीपीपी आपको उसके अंदर मिल रहा होता है, इंपॉर्टेंट पेपर्स भी धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे उसके अंदर। 20 वीडियो, मैंने कहा भी 20 वीडियोस के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे, सारी चीजें यूट्यूब पे आपको फ्री दी गई है क्लास, और ये एसपीसीसी ऐप पे पेड है। तो ये सब कुछ मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। बट आप लोगों ने क्या किया? बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया और बहुत सारे बच्चों ने कुछ भी फॉलो नहीं किया। अब वो लास्ट मोमेंट पे मेरे को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, मेरे पास मेल आता है कि सर अब हम कैसे करें, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, सीयूईटी भी आ गया, मैं क्या करूं, कैसे पास होऊंगा सर, इतना बता दो बस कि पास हो जाए। तो यार मुझे लिटरली बड़ा ही दुख होता है ये सब सुनने के बाद, और बहुत गुस्सा भी आता है कि यार जब मैं ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ डिटेल में करा रहा था, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही थी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, यूट्यूब पे मैं सब कुछ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती अफोर्ड करने की। कई सारे बच्चे इंटरनेट पे, मतलब कि इस पे ऑनलाइन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। तो मैं उस मिथ को, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे सब कुछ अच्छे से फ्रंट में आके अच्छे से रेडी होके आपको प्यार से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। आपने नहीं पढ़ा, स्टिल आज ये लास्ट मौका होगा जहां पे आपको मैं 14 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और इस वीडियो में जो जो बताऊंगा अगर आप उसे फॉलो कर लोगे बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे। अभी भी मौका है, शायद इसके बाद मैं वीडियोस तो बनाऊं लेकिन ट्रूली क्लास इतना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पाओगे। दिन 4-5-6 दिन, एक हफ्ते में नहीं हो पाती प्रिपरेशन, सिर्फ कहने की बात रह जाती है, प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। अब यह है प्रॉब्लम जो सारे के सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, वो कॉन्फिडेंट है ही नहीं।
दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हम 40 आउट ऑफ 40 जो स्कोर करना चाहते हैं वो 40 आउट ऑफ 40 की में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो 30 स्कोर करना चाहते हैं वो 30 में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो पास होना चाहते हैं वो पास होने में कॉन्फिडेंट नहीं है। आप ध्यान समझना कि किस तरीके से आपका ब्रेन आपका पागल बना रहा है, राइट। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमने जो भी कुछ पढ़ा है सब भूल गए, या आधा अधूरा बन रहा है, या प्रॉपर आंसर्स हमसे नहीं बन पा रहे। फिर होता क्या है, स्ट्रेस आता है आपको कि यार कैसे होगा, घर वालों का प्रेशर भी आ रहा है, एग्जाम क्लोज है मेरा, ये भी रह रहा है वो भी रह रहा है, लास्ट मोमेंट पे कोई साथ नहीं देता आपका, ठीक है। आपके सारे दोस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई आपको बैठ के नहीं पढ़ाएगा, ना ही कोई टीचर लास्ट मोमेंट पे आपके साथ डील करना चाहेगा, राइट। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ कराना, जिसकी वजह से आपके एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी, घबराहट, टेंशन आपके अंदर आने लगी है। मैं सर कैसे करूं, ध्यान समझना, रिलेट करना मेरी बातों को, और कमेंट करके मुझे बताना कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं यही हो रहा है कि नहीं आपके साथ, और इसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा आपको, सबसे बड़ी बात है इस वीडियो में। दूसरी बात, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो, आप दूसरों से हेल्प ढूंढ रहे हो कि भाई कोई ना कोई मुझे हेल्प कर दे, कोई टीचर हमें बता दे, कई बार फोन करते हो, मैसेज करते हो, सर मेरी हेल्प कर दो, सर मुझे बता दो, बट क्या आप ये भूल जाते हो कि वो टीचर आपको क्या बता देगा, एक कॉल पे 5 मिनट की बात पे, 1 मिनट की बात पे क्या बता देगा ऐसा जो लाइफ चेंज हो जाएगा। तो मैंने सोचा आप सबको यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बना के गाइडेंस दे दूं, ताकि आप किसी भी और के ऊपर डिपेंड ना रहो एट द लास्ट मोमेंट, राइट। फिर आपको कोई हेल्प मिलती नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप हेल्पलेस फील करते हो, और जिसके बाद फिर आप स्टडी करना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है भाई देख तूने तो पूरी कोशिश करी लेकिन कोई तेरी हेल्प नहीं कर रहा है, छोड़, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उसको ऐसी टेंशन में रहे, फ्री अपना काम धाम को, दिमाग कभी भी काम नहीं करना चाहता, दिमाग चाहता है ब्लेम गेम, किसी ना किसी को अपने एक्ट के लिए ब्लेम कर दो, मेरा ये नहीं हुआ क्योंकि उसकी वजह से ये, मेरा कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने साल के शुरू से पढ़ाई नहीं करी जिसकी वजह से आज मैं अपनी हालत का जिम्मेदार खुद हूं, ये आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका दिमाग कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका दिमाग कुछ ना कुछ बोलेगा कि इस मास्टर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, मेरे घर में इतनी टेंशन थी, मेरे घर वाले मुझे काम दे देते थे, मैं 11 से ही कमजोर था, लॉकडाउन चल रहा था, बीमार हो गया, कुछ ना कुछ। यू हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन, हर सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, एक एक्सक्यूज तुम्हारे पास है। डोंट माइंड, बट मेजर बच्चे यही काम कर रहे हैं। आपका दिमाग कहता है देख यार आराम कर, कुछ नहीं है, फिर आप धीरे धीरे फोन में घुस जाते हो, यहाँ वहां बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके पास, फिर आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हो, और ये सारा सिनेरियो हो रहा है। तो सारी की सारी गलती जो है क्लास, आप एक्सेप्ट करो। मैंने हमेशा लाइफ में एक चीज सीखा है कि अपनी कामयाबी का श्रेय हमेशा दूसरों को दो, और अपने फेलियर का जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबल वो खुद। अगर ये हो रहा है, अगर आप लोग कहीं ना कहीं क्लास कम नंबर ले आओगे, तो मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझूंगा कि ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है। क्या ऐसी गलती हो गई, कहां पे चूक रह गई, ऐसा कौन सा दिन था जब मैं एंजॉय कर रहा था आपके लिए वीडियोस ना बना के, 8-8 10-10 दिन के लिए गायब तो मैं कभी नहीं रहा, मैंने डेली बेसिस पे आपके लिए काम किया। हर चीज आप मेरे चैनल पे जैसी जाओगे क्लास, यहाँ पे वीडियोस देखोगे, ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैंने एक वीडियो, 2-3 वीडियो में डालता ही रहता हूँ कहीं ना कहीं, और इन वीडियोस को बनाने में काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है, जैसा हर एक टीचर को लगती है, राइट। फिर उसके बाद आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, उसके लिए काम करता हूं। जैसे आप लोगों ने बोला वन शॉट के लिए, आप लोगों ने मुझे बोला सर टीएस गिरवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दो, मैं उसके पीछे भी काम कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे बोला डीके गोली क्वेश्चन बता दो, आई एम आल्सो डूइंग फॉर दैट आल्सो, ओके। तो प्लेलिस्ट के अंदर देखो, मैंने बीएसटी का वन शॉट डाला हुआ है, मैंने इकोनॉमिक्स का वन शॉट डाला हुआ है, अकाउंट्स का वन शॉट डाला है, केस स्टडी की प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है। आप ढूंढ लो कहीं भी जहां पे 10-10 20-20 टीचर भी मिलके पढ़ा रहे हैं एक चैनल पे, शायद वो भी मिलके इतना कंटेंट नहीं दे रहे होंगे जितना मैं अकेला डिलीवर कर रहा हूं। क्या ये मेहनत नहीं लगती? बहुत मेहनत लगती है। और आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप सपोर्ट इन द सेंस कि आप पढ़ोगे नहीं, नंबर नहीं लाओगे, तो ये मेरी मेहनत बेकार है। शायद कोई फिर बिलीव कर पाएगा कि यूट्यूब की क्लासेस पे, राइट। इसके अलावा मैंने आपको कुछ सीयूईटी की डोमेन बेस की प्रिपरेशन भी कराई, जहां पे आप कह रहे थे प्रिपरेशन का, बट अब बोर्ड आ गया तो बोर्ड के बाद उसको देखेंगे। फिर बिजनेस स्टडीज का देखो डिटेल में सब कुछ करा रखा है। मैथ्स का भी मैं टीचर हायर किया अपनी कॉस्ट पे, क्या सैलरी नहीं देता था मैं उनको, अपनी कॉस्ट पे हायर किया, डेली बेसिस की पेमेंट जाती थी। उसके बाद जाके मैंने मैथ का पूरा 68 वीडियोस मैथ की पूरी बनवाई गई हैं। सोचो कि वीडियो के पीछे कितना पैसा खर्च हुआ होगा, उनके एडिटिंग पे, उनके समय पे, हर चीज पे मैंने खर्च किया कि बच्चा मैथ्स भी कर ले। उसके बाद क्लास इकोनॉमिक्स से 27 वीडियोस, अकाउंट्स की 39 वीडियोस, बिजनेस स्टडीज की 21 वीडियोस, ये सब कुछ कंटेंट यहाँ पे है। तो तुम्हें अब करना क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब करना क्या है, जो हो गया वो छोड़ो, तुम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी। सबसे पहली बात, तुम्हें लग रहा है तुमने दिन रात कितना कुछ पढ़ा है, क्या वो सबका सब बेकार हो गया? आपने आज तक कितनी चीजें पढ़ी हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप कह रहे हो सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने इतने दिन रात इतने महीने पढ़ाई करी है, कुछ मेरी वीडियोस देखी होंगी, कुछ पढ़ा हो, क्या वो सब बेकार हो गया? नहीं।
ये तो ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर आप किसी चीज से 10-15 दिन दूर हो जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसे भूलने लगे हो, आपको वो चीज लर्न नहीं होती। लिटरली अगर बोलूं कि अगर मैं भी 2-3 महीने पढ़ाना बंद कर दूं और फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, चीजें कैसे होंगी, कैसे क्वेश्चन उठाते ही बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बनाते ही आंसर आ जाएगा, ये सब कैसे होगा, ये सबको लगता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल रहे हो। जिन बच्चों ने देखो, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनकी बात अलग है, उनके लिए भी बताऊंगा सॉल्यूशन, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको लग रहा है सर हम भूलते चले जा रहे हैं। तो ये जेन्युइन बेटा ऐसा लगता है, आप भूल नहीं रहे। सबसे पहले खुद पे फेथ रखो। सबसे बड़ी समस्या यही है ना क्लास की, खुद पे फेथ नहीं रखते आप खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। हाँ मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो मैं 40 में से 40 लाने का हकदार नहीं हूं, बट मैं 30 ला सकता हूं। हाँ मैंने इतना पढ़ा है कि मैं पास हो सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चा 40 आउट ऑफ 40 ले आएगा, वो तो एक मोटिवेशन लाइन है कि हाँ आप 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो, बट क्या हर बच्चा 40 आउट ऑफ 40 ले आएगा? हर बच्चा 100% स्कोर कर लेगा? जो 2 दिन पहले पढ़ रहा है और 2 महीने पहले पढ़ रहा है और जो 6 महीने पहले पढ़ रहा है, क्या सब बराबर है? नहीं। सबकी मेहनत कितनी है। मे भी 2 महीने लास्ट में पढ़ने वाला बंदा 4 महीने वाले से ज्यादा नंबर लिया है। उसकी मेहनत लास्ट में कितनी की है, कितने घंटे आपने पढ़ा है, क्या डेडिकेशन, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपने कितनी गाइडेंस प्रॉपर ली है, कितने प्रैक्टिस पेपर बनाए, कितने सवाल बनाए, या बस हवाबाजी जो है वो करके कि हाँ हम ले आएंगे लास्ट में 1 दिन पहले पढ़ के। ऐसे नहीं होती चीजें। रियल लाइफ में जीना सीखो, एक्सेप्ट करो रियलिटी को। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा तो तुम्हारे कम नंबर आएंगे, बट वो कम नंबर हर कोई बच्चा 40 नहीं लाएगा, वो कम नंबर आपके लिए कम नहीं होने चाहिए। ओके। दूसरी बात, आपने डीप ब्रेथ लो, यानी क्लास अच्छे से लंबी गहरी सांस लो, पेशेंस, चिल, काम, एकदम ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से। आप एक्ट जो है वो नहीं कर रहे। आप सबसे बड़ी बात क्या है, आप पढ़ नहीं रहे, बाकी सारा काम कर रहे हो। एक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहे, बस थिंक कर रहे हो। तो आपने थिंक लेस एक्ट मोर, सोचना कम, काम करना ज्यादा है। दिमाग बहुत सोचेगा। आप कॉपी किताब लेके बैठोगे, जैसे ही पढ़ने स्टार्ट करोगे, अच्छा यार इतना सिलेबस है यार, 4 चैप्टर है, कैसे होगा, कैसे, चलो इससे पूछ लेता हूँ, उससे पूछ, अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, अच्छा इसने क्या रील डाली है, अरे यार मजा आ गया, चलो शेयर करता हूँ, ये सब, या थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, थक गया हूँ, कुछ खा लेता हूँ, घूम लेता हूँ, ये सब काम कर रहे हो किताब उठाते ही। एक चैप्टर पढ़ रहे हो, सोच रहे हो दूसरे के बारे में, अच्छा वो कैसे होगा, कितने दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के, यार ये देख लेता हूं। दिमाग आपका बिल्कुल इधर उधर क्लास भाग रहा है। उसको बोलो कि देख ये चैप्टर खत्म किए बिना उठूंगा नहीं, इसको पढ़ो, कॉपी में एकदम इंडल्ज हो जाओ, घुस जाओ। देखो दिमाग आपको तभी तक डाइवर्ट कर सकता है जब तक आप घुसते नहीं हो। लाइक आप सो रहे हो, सुबह सुबह उठने का मन करता है, लेकिन आंख खुलती फिर सोचने लग जाते हो, उठूं ना उठूं, कितना बच रहा है, आधा घंटा पढ़ लेता हूँ ना, रात में एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा ना, मैं तो रात में 2 बजे सोया था, मैं कैसे उठ जाऊं, अरे यार अभी तो एग्जाम में टाइम है, मैं थोड़ा सा उठ के कर लूंगा अच्छे से। ये सब सोचो मत। जैसी आंख खुले एकदम बेड पे बैठ जाओ, उठ के मुंह हाथ धो के फटाफट कॉपी निकालो। दिमाग को सोचने का टाइम मत दो, दिमाग सोचेगा तो आपको फिर अपने अपने अकॉर्डिंग ढाल लेगा। ओके, तो सोचो मत आप। इस 14 डेज सफिशिएंट? क्या सर हम 14 दिन के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं? यस, बिल्कुल समय है। अगर आप मुझे 2 दिन 3 दिन पहले बोलोगे शायद मैं ना बोलूं, बट अभी बिल्कुल समय आपके पास है। क्या मैं पास हो सकता हूं? यस, 100% पास हो सकते हो। क्या मैं 40 और 40 स्कोर कर सकता हूं अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और आपको रिवीजन करना है? देन यस, बट अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं किया है तो शायद मुश्किल होगा। ओके, तो तुम्हें करना क्या है, हाउ टू स्टार्ट, कैसे करना है? एक ही काम करना है, वो है क्लास थिंक लेस एंड एक्ट मोर और बी कॉन्फिडेंट। किसी से उम्मीद मत मांगो, किसी से क्लास उम्मीद मत रखो, बस भरोसा रखो कि मैंने पढ़ा है, मैं कर लूंगा आराम से। सुनील सर ने मुझे बोला है, मैं करूंगा, इस बात को फॉलो करो। किसी भी अपने सीनियर से, पेरेंट्स से, टीचर से, किसी और लोगों से बात करना, मैं जो बोल रहा हूं क्लास वो काम की बात बोल रहा हूं कि नहीं, और ये रियल लाइफ में हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप सोच ज्यादा रहे हो, सोचो मत, बस काम करो। ठीक है, आज के अंदर मुझे रिटायरमेंट चैप्टर पूरा खत्म करना है, खत्म बात। ये सोच लिया आपने, खत्म। अब सुबह उठे, रिटायरमेंट पढ़ना स्टार्ट कर आराम से, जल्दी। एक तो आप जल्दीबाजी बहुत करते हो, मैं आप सोचते हो कि एक दिन में मैं सब कुछ खत्म कर दूं। यार एक चैप्टर एक दिन में खत्म करने का मतलब है सुबह दोपहर शाम रात तक वो चैप्टर पढ़ना। ये नहीं कि बस चैप्टर देखा, 1-2 क्वेश्चन बनाए, हो गया और आप पेपर में जाकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। नॉट पॉसिबल। कम से कम 10, 8, 12 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे हर एक चैप्टर के, तब जाके। तभी मैंने अपने डीपीपी के अंदर, अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, तभी मैंने क्लास अपने कोर्स लॉन्च किया, उसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से डीपीपी बनाया, उसका सॉल्यूशन दिया, वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ और क्लास पूरी कॉम्पैक्ट वीडियो, जहां पे आप डेली बेसिस पे 20 दिन का टारगेट लेके अचीव करोगे। पर आप क्या करोगे, वो कोर्स लोगे 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 4 दिन पहले। उसका उससे ज्यादा फायदा तभी होगा जब आप अभी उसको कोर्स लेके अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। फ्री पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट लेकिन आप सोचो मत, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो आप, नो इशू, कहीं से भी। आप बस पढ़ना स्टार्ट तो करो, ये आपका मेन काम है। दूसरी बात, टारगेट सेट करो अपना खुद का,
कि मैं एक दिन में एक चैप्टर करूंगा, आधा करूंगा, एक कॉन्सेप्ट करूंगा, आपकी मर्जी। सुबह अकाउंट्स करूंगा, बीएसटी करूंगा, ये करूंगा, आपकी मर्जी। अपना टारगेट सेट करो और क्लास उसको डेली बेसिस पे किसी भी कीमत पे उसको अचीव करने का सोचो। 21 अप्रैल से लेकर क्लास अगर हम देखें 10 मई तक, 14 दिन का तुम्हारे पास टाइम है। ईपी हिंदी इंग्लिश के लीव को छोड़ दिया जाए तो 14 दिन का तुम्हारे पास समय है। आराम से तुम क्लास 14 डेज के अंदर सब कुछ कवर कर सकते हो। कोशिश करो कि 10 तारीख से पहले, 10 मई से पहले सब कुछ तुम्हारा फिनिश हो। एवरीथिंग शुड बी फिनिश्ड बिफोर 10th ऑफ मई। 10 मई से पहले तुम्हारा सारा चीज खत्म हो जाना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि आप एग्जामिनेशन के गैप में पढ़ो। कई बच्चे कह रहे हैं सर अकाउंट्स में तो 4 दिन की छुट्टी है, कर लूंगा, 5 दिन छुट्टी है, कर लूंगा। नहीं हो पाएगा बेटा, उस टाइम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तुम्हारा सिलेबस अब तक खत्म हो जाना चाहिए। कहां पे हो आप, राइट? तो ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग। 10 मई से पहले सब कुछ फिनिश कर दो। अगर आपको लग रहा है कि सर हमने कुछ शुरू नहीं किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं बता चुका हूं आपको, आप उनको शुरू कर सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर्स शुरू कर सकते हो, पास होने के लिए खुद को सेव कर सकते हो। रेदर देन एंजाइटी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया में किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप पास हो जाओगे, सब आपको पूछेंगे। नहीं आएगा तो आपकी और पेरेंट्स की सबकी क्लास जो है एक तरीके से सर झुकेगा और उनको बुरा फील होगा। आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके घर वालों को बहुत दुख होगा। मुझे जब पेरेंट्स से मैं किसी से बात करता हूं तब मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। यार पेरेंट्स कितना एफर्ट डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी सैलरी पूरी लगा दे रहे हैं आपकी पढ़ाई के पीछे, मेहनत कर रहे हैं। आपकी मम्मी आपको खाना पीना बना के, कपड़े वपड़े सब कुछ, इतना सब कुछ कर रही है। इसके बदले में सिर्फ एक्सपेक्ट कि बच्चे का भविष्य बन जाए और आप कमा कमा के उनको दो। ये कोई भी माँ बाप नहीं चाहते। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा बस ये है मेरे पे डिपेंडेंसी छोड़ दे कि मैं कौन सा जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला हूँ। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम कल को नहीं रहेंगे, हमारा बच्चा क्या करेगा इस दुनिया में, इसलिए उसे बना रहे हैं, इसलिए उसे पढ़ा रहे हैं। और आप उस चीज को बर्बाद कर रहे हो, तो सोचो कितना गलत आप कर रहे हो। और क्या आप में इतनी समझ नहीं है कि छोटे बच्चे हो, आप में समझ है, बट ये है कि आपको मजा आ रहा है और चीजों करने में। ये 5 साल मेहनत कर लो, बाकी 50 साल मजे लो, या ये 5 साल घर वालों के पैसों से ऐश करो, बाकी 50 साल रगड़ते रहना, घिसते रहना और फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को ज्ञान बांटते रहना। यही काम आपको करना है। तो इस गैप में हमें क्या करना है, वन शॉट रिवीजन जिनका नहीं हुआ वो कर सकते हो, प्रैक्टिस पेपर, आंसर राइटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट में ये चीजें करनी है। तुम्हें उस टाइम पे सिलेबस को शुरू नहीं करना है, उस टाइम पे तुम्हें एंड करना है, चीजों को खत्म करना है, चीजों को। थ्योरी सब्जेक्ट आई सजेस्ट की वीडियो देखो मेरी, लर्न करो फिर लिखो, लर्न करो फिर लिखो, लर्न करो फिर लिखो, रिपीट करो इस चीज को। फ्रेश माइंड में सुबह आप पढ़ सकते हो। बाकी जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लाइक मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वीडियोस देखो, फिर क्वेश्चन को लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, और उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। टेस्ट करो खुद का कि सर मैंने आपकी वीडियोस देख ली, रिटायरमेंट मुझे पूरा आ गया, क्या मैं रैंडमली सीबीएसई के सैंपल में क्वेश्चन बना के देखता हूँ कि मुझे आता है कि नहीं, सर ने मुझे सिखाया मुझे आ रहा है कि नहीं, अच्छा यार मुझे बहुत कुछ आ गया, ये थोड़ी सी गलती है, इसको सीख लेता हूँ, या मेरे से सारा आ गया यार। इस तरह से तुम्हें खुद करना पड़ेगा। छोटे दूध पीते बच्चे नहीं, यू नो एवरीथिंग। तुम्हें पता है नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, पढ़ूंगा तो क्या होगा, सब पता है। लेकिन मजा किसको पसंद नहीं है? मैं भी खड़े होकर यहाँ क्यों भौंक रहा हूँ, क्यों यहाँ पागलों की तरह यहाँ पे आप गला फाड़ रहा हूँ? मैं भी आराम से लेटता हूँ ना, एंजॉय करता हूँ। सुबह 10 बजे उठता हूँ, मेरी सुबह 7 से 8 क्लास भी होती है। सोचो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो लाइफ में मैं कुछ बनने के लिए कर रहा हूँ। आपकी मेहनत आपका काम आसान करने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ कल को बच्चा बोले कि हाँ सुनील सर ने इतनी मेहनत की थी हमारे लिए। कल को बच्चा अच्छा अच्छा कमेंट करता है, गॉड ब्लेस यू लिखता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ मैं ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, राइट? इनकम अपार्ट मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बच्चे खुश हैं, मुझे अच्छा लगता है। कल को बच्चा बोलेगा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल गया, जैसे टर्म 1 ने बोला था कि सुनील सर ने शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो बताई थी, मेरा बहुत अच्छा गया पेपर, सुनील सर ने जो गाइडेंस दिया था अच्छा गया। यार उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो अपने लिए? कुछ भी नहीं कर रहे, जबकि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके है ही नहीं, अभी सिर्फ खुद की है, पढ़ना पढ़ना, फिर भी नहीं पढ़ रहे आप। तो सबसे पहले बात, कॉन्सेप्ट की एक बुक जरूर बना लेना, कॉन्सेप्ट का एक नोटबुक बना लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आप कॉन्सेप्ट को देख के जा सको। और अपनी प्रिपरेशन खुद करो, गट्स दिखाओ आगे आने का, गट्स दिखाओ एक सैंपल पेपर सॉल्व करने का कि कितना आ रहा है मेरा, खुद देख सको। टेस्ट देता हूँ वो भी अटेम्प्ट नहीं करते। तो ध्यान रखना, जो इजी चैप्टर है उनको उठाओ, टफ चैप्टर लग रहा है छोड़ दो, वेरी टफ लग रहा है छोड़ दो, इजी चैप्टर उठाओ, आसान आसान कौन जो अचीव कर सको, जो गोल अचीवेबल है उसको करो, फोकस करो क्लास। प्लीज मत सोचो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, पेज मत पलटाओ बार बार, एक एक चैप्टर को, ये कॉन्सेप्ट को समय दो अच्छे से, तब जाके होगा। ये नहीं कि बस भगदड़ कर रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, पन्ना बस वीडियो देख ली हो गया। सर आपकी सारी वीडियो देख ली, मेरा सिलेबस पूरा हो गया। सारी वीडियोस देखने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चंस क्या है बुक के अंदर, बुक भी पलटानी पड़ेगी, तब जाके होगा। ये सारी चीजें हैं क्लास जो मुझे आपको बतानी थी। तो आपने क्लास छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं और उस टारगेट को अचीव करना है। लास्ट में पुश दे के हो जाएगा, लास्ट में थोड़ा सा खींच दोगे आप, बट अभी स्टार्ट करो। प्लीज किसी के आगे हाथ मत जोड़ो, किसी के सामने गिड़ाओ मत, बस कॉपी किताब उठाओ,
पढ़ना स्टार्ट करो। अकेले नहीं पढ़ पा रहे, एक दोस्त चुनो, बस एक, ओनली वन फ्रेंड, और ग्रुप में पढ़ो। दो दोस्त नहीं, तीन नहीं, सिर्फ एक दोस्त उठाओ, अपने साथ मिलके पढ़ो। पढ़ो, सुबह उठा आपने पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, खाना पीना खा लिया, फ्रेश हो गए 1-2 घंटे में, फिर पढ़ा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर पढ़ा, फिर दोपहर में 1-2 घंटा सो गए, थोड़ी देर फोन चला लिया, थोड़ी देर घूम फिर लिए, जो भी है, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक, फिर पढ़ो। ऐसी पूरी दिन रात चलनी चाहिए। ऐसा पढ़ोगे ना 14 डेज तक, तब तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तब तुम कर पाओगे। ये करना पड़ेगा बेटा लाइफ में, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है और टॉपर यही कर रहे हैं क्लास, ठीक है? तो डोंट थिंक टू मच, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, स्टार्ट एटलीस्ट। लंबा कितना ही सफर क्यों ना हो, शुरुआत एक कदम से होती है। आप पहला कदम तो उठाओ, आप शुरू तो करो। आपका दिमाग आपको शुरू करने नहीं देता है। आप दिमाग से बोलो, सोच मत भाई मैं ये खत्म करूंगा, आज मैं ये खत्म करूंगा, तभी अपना फोन चलाऊंगा, दूसरों से बात करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, जो कुछ होगा मैं खत्म करूंगा। आप यकीन मानो, मैं टारगेट ऐसे बनाता हूं, मैं खत्म नहीं करूंगा तो खाना भी नहीं खाऊंगा, तो मेरे को पहले काम खत्म करना है। तो आप कम से कम ऐसा टारगेट बना सकते हो कि ये मुझे खत्म करना है एट एनी कॉस्ट, राइट? प्लान अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, जैसा आपका स्ट्रेंथ है, जैसा आपका पावर है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई 40 की प्रिपरेशन करो। आपको लग रहा है मैं से एक दिन में एक कॉन्सेप्ट होगा, एक कॉन्सेप्ट उठाओ, बट उस कॉन्सेप्ट में इतना स्ट्रांग रहो कि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाए तो आपका नंबर ना कटे। लास्ट में पुश हो जाएगा, लास्ट की गाइडेंस मैं दे दूंगा आपको, बट प्लीज आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि आप एटलीस्ट शुरू करो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है क्लास, एटलीस्ट आप शुरू करो। सिर्फ एक ही बात, एटलीस्ट शुरू करो। घबराओ बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, खुद पे भरोसा रखो, इतना पढ़ा है, हो जाएगा। आप डीमोटिवेट ना हो। एक अच्छा बच्चा भी मुझसे कहता है, सर मेरे को डिमोटिवेशन, मतलब क्यों हो रहा है यार, तूने पढ़ तो रखा है, सवाल उठा के बना तो सही, बन रहा है तो आधा तो बन रहा है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेगा, सही बन जाएगा सब कुछ। सबको लगता है ऐसा मैं भूल गया हूं, सबको लगता है, हर किसी बच्चे को लगता है कि मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो ये ह्यूमन की मेंटेलिटी, आप भूलते नहीं, दिमाग के कहीं पे है वो। आप एक बार रिवीजन करोगे याद आ जाएगा। तो क्यों परेशान होते हो? तो आप प्रॉमिस करो, आप स्ट्रेस नहीं लोगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो जाओगे, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। बस मेहनत करो, स्टार्ट करो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सिखाया मैंने। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है, ये आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे, ताकि हर एक बच्चा जो इस एंजाइटी लेवल से गुजर रहा है, उसकी एंजाइटी लेवल, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, राइट? और बताना मुझे कॉमेंट में, जो मैंने बातें बताई है, क्या ये ट्रुथ है कि नहीं, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो मैं भी जानूँ क्लास, जो मैं सोच रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, क्या वही चीज़ है, वही चीज़ हो रही है कि नहीं। और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। सब बच्चे अपना टारगेट लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हें कल क्या खत्म करना है। डेली इस वीडियो में आके कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे कल ये खत्म करना है, कल मुझे ये खत्म करना है, कल, और किसी भी कीमत पे रात 12 बजे से पहले तुम्हें वो खत्म करना है तो करना है। तब तक सोऊंगा नहीं, तब तक हिलूंगा नहीं, तब तक कुछ नहीं करूंगा, जब तक खत्म ना कर दूं। खत्म करो, खुद को टारगेट दो, खुद को टास्क दो, खत्म करो, फिर खुद को रिवॉर्ड दो कि अच्छा तूने कर लिया, चल ठीक है, अब तो एंजॉय करा, 1 घंटा घूम फिर ले, रेस्ट ले ले, थोड़ी वीडियोस देख ले, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो कर लो, लेकिन टारगेट पूरा करने के बाद, तभी लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेहनत करो और पुश करो, तब तक मत रुको जब तक काम खत्म ना हो जाए। थकने पे मत रुको, काम खत्म होने पे रुको। चलो बाय।